होने की इच्छा हुई। पुरुष रूप में भगवान शंकर और स्त्री रूप में माँ पार्वती शिवा। अब इनके आगे फिर मन में विचार आया कि क्यों ना हम एक और पुरुष को प्रकट करें जो प्रकृति के कार्य को आगे की तरफ लेकर के जाए। तो शिव के भक्तों, अब भगवान ने एक पुरुष को प्रकट किया और प्रकट करने के बाद उस पुरुष ने पूछा कि मेरा नाम कर्ण, मुझे काम बताए। तो भगवान ने कहा कि आप तप करो, तप करो, तप करो, तपस तपः तपस तपः। तो महाराज भगवान के द्वारा पैदा हुए पुरुष वो तप में बैठ गए। अब तप करते 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 उनके शरीर से जल की धाराएं बहने लगी। ये सारी धरती जलमग्न हो गई। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने कान के बीच में एक मणि रखी। जैसे ही देखा कि जल कहाँ से अचानक अचंभे में जैसे मुख हिलाया तो कान की जो मणि थी वो गिर गई और उस स्थान का नाम मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोले हर हर मणिकर्णिका भगवान की, मणिकर्णिका भगवान की। अगला ज्योतिर्लिंग है ये है त्र्यंबकेश्वर। महाराज एक बार क्या हुआ, इस धरती के ऊपर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले खेती खत्म हुई, पेड़ खत्म हुए, धीरे धीरे जल के स्रोत खत्म हो गए, चारों तरफ अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने के बाद ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जितने ब्राह्मण थे वो सब ब्राह्मण इधर उधर पलट के चले गए कि अब यहाँ पर कुछ मिल तो नहीं पाएगा, हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे। कुछ रिश्तेदार में चले गए, कुछ मासी के यहाँ चले गए, कुछ नाना के यहाँ चले गए। लेकिन ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर गौतम और अहिल्या इन्होंने महाराज पर्वत का मान सम्मान रखा कि देखिए इस पर्वत से हमें क्या कुछ नहीं दिया है। खाने के लिए इसने अन्न दिया है, रहने के लिए मकान दिया है, पीने के लिए जल दिया है। तो अगर आज इसके ऊपर दुख आ गया, मुसीबत आ गई, पहाड़ आ गया दुखों का, तो हमारा धर्म बनता है कि इसका साथ ना छोड़े। एक पेड़ है सज्जनों, उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है। वो पक्षी सज्जनों किसान आता है नीचे उस पेड़ को आग लगाता है और उस पक्षी को कहता है कि अभी तुझे उड़ने का मौका है तो उड़ जा। लेकिन पक्षी कहता है कि आप इंसान में और मुझ में फर्क है। मैंने इस वृक्ष के फल खाए हैं, बहुत वर्षों तक उसके पत्तों को गंदा किया है, तो आज मेरा धर्म बनता है फल खाए मैंने इस वृक्ष के गंदे करने बात धर्म मेरा बनता है कि जरूर इसके साथ। बोलिए हर 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 हर। तो वो पक्षी भी नहीं उड़ रहा है, आग लगा दी गई, मौका है, लेकिन वो कहता कि मेरा धर्म है कि इसके साथ साथ मैं निकलूंगा। इधर ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर ठीक एक पूरी कहावत फिट हो गई, बैठ गई, सब चले गए। अब केवल गौतम और अहिल्या। अब महाराज कहते हैं कि अहिल्या हम पर्वत का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये कथा कहती है कि ससुराल में कभी भी महाराज दुख की घड़ी में नहीं जाना चाहिए। सुख आए तो चले जाना चाहिए। दुख की घड़ी में अगर वहां पर डेरा जमाएंगे रहेंगे तो वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, वो आपको महाराज परिवार का ही मान देंगे। बोलिए हर हर। एक पंडित जी, महाराज पंडित जी का